हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी गाइडेंस सॉल्यूशंस। आज की साइंस एंड टेक न्यूज़ में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स लाया हूँ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहे। लेट्स बिगिन। तो पहली न्यूज़ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से है। यहाँ पर साइंटिस्ट जो है फ्रॉम पर्लमन स्कूल ऑफ मेडिसिन, इस स्कूल के मेडिसिन के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नया एंटीबायोटिक खोज निकाला है, वो भी एक कीड़े वैस्प के वेनम से, इसके जहर से। देखिए, वैस्प जो होता है वो एक तरह का उड़ने वाला इंसेक्ट है, बी जैसा दिखता है, लेकिन ये बी की तरह हनी प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस वैस्प में जो टॉक्सिन्स जो होते हैं, इसके जो जहर, जो वेनम के जो टॉक्सिन प्रोटीन्स है, इस टॉक्सिन प्रोटीन्स को साइंटिस्ट ने इसके जरिए यहाँ पर वो एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स को जो यहाँ पर प्रोटीन से पैदा किया है। लेकिन ये हुआ कैसे? देखिए, हमेशा से साइंटिस्ट जो है एक नया एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो है वो पैदा करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, क्योंकि अभी मार्केट में जितने भी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं, वो एंटीबायोटिक्स अभी के समय के बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ नहीं पा रहे हैं, और नई एंटीबायोटिक की नीड हमेशा मार्केट में मेडिकल एरिया में रहती है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इस वैस्प के वेनम को लिया है, और इस वेनम में जो टॉक्सिक प्रोटीन होता है, एक छोटा सा जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या ऑल्टर कर दिया, मतलब एक तरह से एनहांस कर दिया, एक तरह से उसे उसमें ऐसे चेंजेस लाए हैं उस प्रोटीन में कि उसका एबिलिटी जो है वो एनहांस हो गया बैक्टीरिया मारने का। तो बैक्टीरिया को मारने का एबिलिटी तो एनहांस हो गया, लेकिन ये ह्यूमन सेल्स को नहीं मारता, सिर्फ बैक्टीरिया के सेल्स को मारता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में कोई इस तरह का बैक्टीरिया का सेल्स आ गया है, तो उसको मारने के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये एंटीबायोटिक बनाया, लेकिन इसका काम बैक्टीरिया के सेल्स को मारना होगा, ना कि ह्यूमन के सेल्स को। ये आपको समझना होगा कि ये जो वेनम जो है ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक है, क्योंकि ये जिस वैब से ले गया है उसको स्पीशीज़ बताया जाता है वेस्पुलर लेविसी। वेस्पुलर लेविसी जो है ये हमारे एशियन रीजन में या एशियन कंट्रीज़ में मिलता है, ये एशियन वैस्प है। अभी यहाँ पर जो उसके टॉक्सिक प्रोटीन को लेके जो ऑल्टरेशन किया गया है, इसको इस लेवल में किया गया है कि ये बैक्टीरिया के सेल्स को तो मारे, लेकिन इंसान के सेल्स को या फिर किसी ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना हो। इसलिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर कम डोजेस में दिया जाए तो ह्यूमन बींग्स में इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे। देखिए, यहाँ जो सेकंड न्यूज़ जो है वो कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ से है। यहाँ पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मिलकर एक ऐसा कैमरा को डेवलप किया है जो चीज़ों को खुद देख के समझ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मिलकर ये कैमरा को डेवलप किया है। देखिए, जो ट्रेडिशनल कैमराज होते थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस देखते थे, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते थे और उस यूज़र के पास भेजते थे, जिससे वो जो उसे कंट्रोल कर रहा है वो यूज़र उस इन्फॉर्मेशन को देख के अंडरस्टैंड करता था, समझता था। लेकिन यहाँ पर जिस कैमरे की हम बात करें, वो कैमरा ये सारा काम खुद करने के केपेबल है। ये कैमरा खुद इन्फॉर्मेशन को देख सकता है और समझ सकता है। तो देखिए काम कैसे करता है। वेल देखिए, हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक इंसान के बिहेवियर और थॉट्स को कंप्यूटर के और टेक्नोलॉजी में डालना, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस तरह से प्रोग्राम करना कि वो इंसान के थॉट्स, इंसान के बिहेवियर की तरह, इंसान की तरह सोच सके, अंडरस्टैंड कर सके और सेल्फ डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम को इस्तेमाल किया गया, जिसे यहाँ बोला गया है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। देखिए, तो ये यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर कैमरा में, ताकि ये कैमरा जो है विजुअली चीज़ों को देख सके, अंडरस्टैंड कर सके, प्रोसेस कर सके और सेल्फ डिसीजन ले सके। देखिए, कैमरा यहाँ पर जो कैमरा का जो प्रोसेसर है वो चिप, उसका नाम स्कैम्प है, और वहाँ पर जो टीम डेवलपर है इस प्रोसेसर चिप स्कैम्प को वो एज अ PPA डिस्क्राइब कर रही है, दैट इज़ पिक्सल प्रोसेस एरे। देखिए, जब भी हम कैमरा की बात करते हैं तो मेगा पिक्सल्स की बात करते हैं, क्योंकि कैमरा में हर चीज़ प्रोसेस पिक्सल्स में होता है। अब यहाँ पर जो पिक्सल है, तो हर एक पिक्सल में क्या है कि एक प्रोसेसर को फिट किया गया है, एम्बेड किया गया है। तो यहाँ पर हर एक पिक्सल एक साथ काम करे, एक दूसरे से एक साथ कम्युनिकेट कर सके, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर ये लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे पिक्सल्स जो हैं वो एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, वो एक साथ एक ही समय में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के साथ काम कर सके, प्रोसेस कर सके। और इसी लिए यहाँ पर इस कैमरा को यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इसे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ लर्निंग कैमरा यहाँ बनाया जा रहा है। ओके, थर्ड न्यूज़ जो है वो सैमसंग की तरफ से है। देखिए, सैमसंग गैलेक्सी S21 ये आने वाला फ़ोन है सैमसंग का, जिसकी स्पेक्स जो है वो लीक हो चुकी है। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है, जो स्पेक्स जो बाहर आए हैं उसमें यही देखा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 की जो स्क्रीन होगी वो 6.2 इंच की होगी, फ्लैट स्क्रीन,
प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 जो अभी टॉप एंड प्रोसेसर है वो मिलेगा। कैमरा पीछे 3 रियर कैमराज होंगे। फ्रंट में आगे तरफ जो होगा वो पंच होल टाइप फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। बैटरी चार्जिंग जी आपको कैपेसिटी तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया 24 वाट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। साइज़ एंड वेट कैमरा का यहाँ पर 151x7 7.2 एंड 7.9 mm की है। उसके बाद जो कैमरा बम्प है, जो कैमरा जो निकला हुआ रहेगा वो 9 mm की साइज़ में आपको देखने को मिलेगा। लॉन्च डेट इसको यहाँ पे जनवरी 2021 रखा गया है। अगली न्यूज़ जो है वो यूबीसॉफ्ट एंड क्राइटेक की तरफ से है। देखिए यूबीसॉफ्ट एंड क्राइटेक जो है ये दोनों गेमिंग कंपनीज़ है और इन दोनों गेमिंग कंपनी में फ़िलहाल हाल ही में रैंसमवेयर अटैक हुआ है। एक ज़बरदस्त अटैक इन दोनों कंपनीज़ के हुआ। बहुत सारे डेटा जो है इन कंपनी के स्टील हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं। एक रैंसमवेयर ग्रुप है, इसका नाम है एग्रोगोर। तो ये जो ग्रुप है इसने सबसे पहले यूबीसॉफ्ट में अटैक किया और उसके बहुत सारे डेटा को यहाँ पर उनके सोर्स कोड्स को एक्चुअली जो है वो चोरी कर लिए, स्टोल कर लिए। लेकिन किसके सोर्स कोड्स थे? वेल वॉच डॉग्स, लीजियंस। अगर आप ऐसे गेम्स, अगर आपने पीसी कंप्यूटर में ऐसे गेम्स खेले हैं या एक्सबॉक्स में ऐसे गेम्स खेले तो उनकी आने वाली गेम्स जो थी वो वॉच डॉग्स थी, लीजियंस थी। तो ये सारे गेम्स के जो सोर्स कोड है उसको यहाँ पर इस ग्रुप ने हैक करके चोरी कर लिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने थ्रेटनिंग भी दी है यूबीसॉफ्ट को कि अगर वो इन्फॉर्मेशन कि अगर वो उनसे जल्दी से जल्दी बात नहीं करते हैं और जितना अमाउंट उन्होंने मांगा है अगर यूबीसॉफ्ट कंपनी उस अमाउंट को पे नहीं करती है तो वे सारे के सारे कोड्स, उनके सोर्स कोड, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो भी उन्होंने चोरी किए वे सब वो डार्क वेब पोर्टल में ऑन द इंटरनेट डाल देंगे ताकि सब देख सकें। और इसी की थ्रेटनिंग वो बार बार कंपनी को दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर क्राइटेक के भी हैक करके कुछ 300 MB की इन्फॉर्मेशन जो है, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स जो है चोरी की हैं। लेकिन क्राइटेक को इसलिए इतना डिफ़िकल्टी नहीं है क्योंकि जिस गेम की डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चोरी की है वो गेम फ्रीवेयर है, मतलब आप फ्रीज में डाउनलोड करके खेल सकते हैं। उस गेम का नाम वॉरफेयर है। ये फ्री में अवेलेबल है और लोग इसे ऑनलाइन खेलते हैं, लेकिन ये इसके लिए इस गेम को आपको परचेस नहीं करना पड़ता है। इसलिए क्राइटेक के लिए ये उतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है। लेकिन यूबीसॉफ्ट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्योंकि उनके आने वाली गेम्स की सोर्स कोड जो है वो यहाँ पर वेब पोर्टल्स में इस हैकिंग ग्रुप ने डालने की धमकी दी है अगर यूबीसॉफ्ट उसे मनी को पे नहीं करती है तो। अगली न्यूज़ जो है वो गेमिंग वर्ल्ड से है। देखिए मार्वल एवेंजर की जो गेम है वो रिलीज़ हो चुकी है। मार्वल एवेंजर अभी गेम ये पहले आउट है पीसी, PS4 एक्सबॉक्स वन के लिए। तो अगर आपके पास पीसी, PS4 एक्सबॉक्स वन है तो मार्वल एवेंजर की जो गेम है उसे आप अभी परचेस कर सकते हैं। ये इन सब के लिए आउट हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है। उसके बाद लेकिन अगर आप इस गेम को PS4 या एक्सबॉक्स वन के लिए अगर परचेस करते हैं तो आप एक फ्री अपग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। तो जब ये इस गेम का अपडेट होगा, जब एक नया वर्जन आएगा तो आप उस गेम पे फ्रीली अपग्रेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास PS4 और एक्सबॉक्स वन है और अगर आप इस गेम को उस PS4 एक्सबॉक्स वन के लिए परचेस करते हैं तभी आपको ये मतलब फीचर जो है मिल पाएगा। उसके बाद मार्वल एवेंजर जो गेम जो रिलीज़ हुई है इसमें 2 स्पेशल एडिशन हैं, एक है डुलक्स एडिशन और दूसरा है अर्थ माइडस एडिशन। देखिए डुलक्स एडिशन में कुछ फीचर्स है, लेकिन अर्थ माइडस एडिशन जो है उसमें डुलक्स एडिशंस के सारे फीचर्स हैं प्लस एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो AMD राइजन की तरफ से है। देखिए AMD राइजन की जो नई 5000 CPU है वो आने वाली है और इसी CPU के सपोर्टेड जो मदरबोर्ड्स है उसमें बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इस CPU को जो लॉन्च होने वाली है वो CPU जो लॉन्च हो चुकी है एक्चुअली वो CPU जो है किस मदरबोर्ड में सपोर्ट करेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 चिपसेट जो है AMD 5000 CPU को सपोर्ट करती है, एक है B450 और दूसरी है B550। ये 2 चिपसेट आपको ध्यान में देना है। ये दोनों चिपसेट जो है AMD की 5000 नई CPUs को सपोर्ट करेगी। प्रोसेसर सपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए प्रोसेसर सपोर्ट में B450 मदरबोर्ड जो है उसमें अगर आप इस चिपसेट के मदरबोर्ड को लेंगे तो इसमें आप राइजन 1000, राइजन के 2000, राइजन के 3000 और अभी जो आने वाली है राइजन 5000, ये सारे वर्जन ऑफ CPUs को ये बोर्ड जो है सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप B550 चिपसेट जो भी नई चिपसेट है, अगर आप इस चिपसेट को अगर आप परचेस करते हैं, इस चिपसेट के मदरबोर्ड को अगर आप खरीदते हैं तो सिर्फ राइजन 3000 और राइजन 5000 CPU वर्जन को ही ये सपोर्ट करेगा, राइजन 1000, 2000 को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में देना कि B550 बोर्ड्स में जो राइजन 3000 सीरीज़ के जो CPU होंगे उसके जो APU वर्जन होते हैं जिसमें ग्राफिक्स इनबिल्ट होता है वो APUs इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा B550 में राइजन 3000 सीरीज़ के APUs आपको सपोर्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखिए
यहाँ पर जब मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं B450 एंड B550, इसमें बेसिक अंतर क्या है। B450 मदरबोर्ड में आपको 8 PCI स्लॉट मिलेगा, लेकिन 2.0 वर्जन का लेन के साथ। और वहीं पर अगर आप B550 मदरबोर्ड लेंगे तो आपको इसमें 10 PCI 3.0 लेन का स्लॉट्स आपको मिलेगा। तो ऑफकोर्स बेटर तो यही है कि आप B550 पे जाए, ताकि आपको एक फास्टर स्पीड PCI के जरिए मिल सके। उसके बाद अगर आप चिपसेट की बात करें तो देखिए, यहाँ B550 जो है, इस चिपसेट के मदद में आपको डुअल GPU सपोर्ट मिलेगा, जो B450 में नहीं मिलेगा। लेकिन AMD ने एक बात कंफर्म कर दी है, एक चीज़ को पूरी तरह क्लियर आउट कर दिया है कि आप Ryzen 5000 CPU चाहे B450 या B550 मदरबोर्ड दोनों में से किसी भी मदरबोर्ड में आप इस्तेमाल करें, आपको कोई भी परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप B550 में परफॉर्मेंस प्रोसेसर का अच्छा होगा, वैसा कुछ नहीं है। प्रोसेसर का डिफरेंस, उसका परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला किसी भी मदरबोर्ड में, चाहे B450 हो या B550, ये दोनों मदरबोर्ड में परफॉर्मेंस एक जैसा रहेगा। ओके, जो आखिरी न्यूज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना 2010 का ऑफिस का सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है। अब वो इस ऑफिस 2010 और ऑफिस 2016 फॉर मैक वर्जन के लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर मैक वर्जन के लिए अब ऑफिस 2010 एंड ऑफिस 2016 को वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये सपोर्ट था क्या? वेल, सिक्योरिटी पैचेस थे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, सिक्योरिटी अपडेट्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स जो थे, जो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियर कर दिया कि वो 2010 और 2016 की मैक यूज़र्स के लिए अब ये सिक्योरिटी फीचर्स वो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, ऑल्टरनेटिव यही है कि माइक्रोसॉफ्ट यही कह रही है कि आप लोग ऑफिस 365 पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ऑफिस 365 जो है ये ऑनलाइन वर्जन है और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को अकोमोडेट कोई करता है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर एक्सेस, ये सारी चीज़ आपको ऑफिस 365 में मिल जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं यही चाहता है कि जितने भी मैक यूज़र्स हैं जो 2010 और 2016 का ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं, वे ऑफिस 365 में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2010 या 2016 के ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब सपोर्ट बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ये ऑफिस प्रोडक्ट काम करना बंद कर देंगे। नहीं, आपके ऑफिस प्रोडक्ट काम करेंगे, वे यूजेबल होंगे, वे ऑपरेट करेंगे, लेकिन उन्हें अपडेट्स मिलना बंद हो जाएगा। सिक्योरिटी अपडेट्स मिलना, पैचेस मिलना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलना, ये यहाँ की अपग्रेडेबल अपडेट्स भी मिलना भी बंद हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।